अब इय्याका नस्तईन की तरफ आते हैं। मैंने आपको हर सेशन के साथ कुछ चीज़ें समझाई हैं कि अल्फाज के कुछ ख़ास मायने होते हैं। अभी नस्तईन असल में लफ्ज़ है आउन से, आउन, ऐन वाव और नून, इसकी असल है ऐन वाव और नून, आउन। और ये अरबी में बहुत सारे अल्फाज हैं मदद के लिए, उनमें से एक लफ्ज़ है। ओके, मदद के लिए मद्दा यमुद्दु भी आता है, नसरा यंसुरु भी आता है, सआदा युसाइदु भी आता है, और भी अल्फाज आते हैं। मदद के लिए काफ़ी सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हर लफ्ज़ का एक ख़ास रंग होता है। तो आउन में क्या खुसूसियत है, पहले ये समझ लें, फिर नस्तईन सही तरह से समझ में आएगा। आउन में होता ऐसा है कि जैसे फ़र्ज़ करें, मैं मिसाल देता हूँ, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका टायर जो है वो पंक्चर हो गया, तो आपको साइड पे गाड़ी खड़ी करनी पड़ी। अब आपकी गाड़ी के पीछे डिग्गी में जैक है, आप उसको गाड़ी को उठा रहे हो स्पेयर टायर लगाने के लिए ना, लेकिन आप में इतनी तवानाई नहीं है, इतनी कुव्वत नहीं है कि आप उसको पूरी तरह से उठा सको। तो आप थोड़ी देर तक तो उठा सके, लेकिन फिर वो बहुत भारी हो गया और आपसे उठाया नहीं गया। तो रास्ते से कोई गुजर रहा था, आपने कहा भाई आप ज़रा मेरी मदद कर देंगे थोड़ी सी, इससे ज़्यादा मुझसे हो नहीं रहा। तो उसने फिर आपकी थोड़ी सी मदद की और फिर वो उठ गया, फिर आपने टायर चेंज कर लिया। चलो जी, एक मिसाल हो गई। एक और मिसाल है, आपका टायर जो है वो पंक्चर हुआ, आपने साइड पर गाड़ी खड़ी की, आप गाड़ी में ही बैठे हुए हो, खिड़की आपने नीचे की, कोई गुजर रहा था, यार ज़रा ये मेरा फेवरेट गाना लगा हुआ है, मैं सुन लूँ, तुम ज़रा टायर चेंज कर दोगे मेरा, ये तो आपने मदद, दोनों सिनेरियो में आपने मदद मांगी है। लेकिन एक सिनेरियो में और दूसरे सिनेरियो में फ़र्क है। एक सिनेरियो में आपने अपनी पहले पूरी कोशिश की जहां तक कर सकते थे, और जहां आप अपनी लिमिट तक पहुंच गए, अपनी इंतहा तक पहुंच गए, उस इंतहा पे पहुंचने के बाद फिर आपने मदद मांगी। और दूसरी सूरत हाल में क्या हुआ, आपने क्या अपनी पूरी कोशिश पहले की ना, बस मदद मांग ली और फिर बैठे, यार को मदद नहीं कर रहा, कोई मेरी मदद ही नहीं करता, मैं बैठा कब से मदद मांग रहा हूँ, मदद आ ही नहीं रही। जब इंसान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ले और फिर उसकी अपनी पूरी कोशिश काफ़ी ना हो, और उसके काफ़ी ना होने की वजह से अब वो मज़ीद मदद मांगे, उसको कहा जाता है इस्तिआना आउन से। तो हम कहते हैं आनाकल्लाह, दुआ है अरबी में आनाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको आउन दे अपनी। इसका मतलब क्या है, आप बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आपकी कोशिशों की एक हद है, उस हद से आगे आप इंसान होने के नाते नहीं जा सकते, उसके मज़ीद अल्लाह ताला आपकी मदद करे। और ये अल्लाह ताला का एक कायदा है, वो क्या है, अल्लाह किसी की मदद नहीं करता जो पहले अपनी पूरी कोशिश ना कर ले। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत दी, उनकी दावत की बहुत मुखालफत की गई, उस मुखालफत के जवाब में उनको आग में फेंका जाना था, और उस तमाम शिद्दत को बर्दाश्त करने के दौरान अल्लाह ताला ने पहले से नहीं बता दिया आग ठंडी होगी, फिक्र ही ना करो। पहले अपनी तरफ से इंतहाई सब्र उन्होंने खुद किया है, और जब फेंके गए उसके बाद हुक्म क्या आया है, या नारू कुनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, आग ठंडी हो जा। अल्लाह ऐसा भी कर सकता था कि आग जलती ही ना, शुरू से वो जलाने की कोशिश करें, जले ही ना, ऐसा भी हो सकता था, वो नहीं किया। मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में लाठी क्या बन जाती थी, सांप बन जाती थी। मैं कहता हूं अगर सांप बनी जाती थी और इतना डरावना सांप था और वो फिरौन के महल के अंदर मौजूद था और लाठी फेंकी और सांप बन गया है, तो मसला ही क्या था, सांप ने थोड़ा सा ऊपर चढ़ के एक ही दफा तो डसना था, सारा मसला हल, फिरौनियत का सारा मसला हल, हुकूमत गिर जाती, मूसा अलैहिस्सलाम उसी वक्त हुक्मरान बन जाते, सारी कहानी खत्म। वो इधर उधर सांप जो है वो हय्यतुन तसआ इधर उधर घूम रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं रहा वो सांप। और फिर उसको दोबारा सोटी बना दिया। मैंने कहा मेरे पास सांप होता तो मैं तो पहले उसके मुंह पे फेंकता फिरौन के, मसला हल करो पहले, सांप का फायदा क्या, डसेगा नहीं तो, राइट। लेकिन अगर ऐसा होता तो क्या मूसा अलैहिस्सलाम की इंतहाई कोशिश का पहले इम्तिहान दिया जाता कि नहीं? पहले इंतहाई कोशिश फिर अल्लाह की मदद आती है, पहले इंतहाई कोशिश फिर अल्लाह की मदद। सहाबा बदर में गए हैं, हमारी सीरत नबी की सीरत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा बदर तक पहुंचे हैं। आपको पता है बदर का हवाला कुरान ने 2 मरतबा दिया है और दोनों मरतबा बताया है कि फरिश्तों की तरफ से अल्लाह ताला ने फरिश्तों की मदद भेजी थी बदर में। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, अल्लाह ने तुम्हारी बदर में मदद की थी और तुम कमज़ोर थे। जो फरिश्ते हैं, ऐसा भी हो सकता था कि सहाबा अभी मैदान जंग में पहुंचे भी नहीं और फरिश्ते सारा मामला ख़त्म करके बैठे हुए, क्योंकि अल्लाह ने मदद भेज दी। लेकिन पहले क्या किया, बार बार किस्सा सुनते हैं, 313 थे, इतनी सी हमारे पास जो है वो तलवारें थी, 2-3 घोड़े थे, कुछ ये सामान नहीं था, और उनकी 1000 फौज थी। अल्लाह ताला ने 2-3 हज़ार फरिश्ते भेजे थे। और फिर ये भी कह दिया था युमदिदकुम रब्बुकुम भी खमसतिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन, खमसति आलाफ मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। 5000 भेज दे, उसके लिए क्या है, 1000 के मुकाबले में 5000 भेज दे, ओहद में 3000 से क्या 5000 भेज दे। लेकिन अल्लाह ताला ने पहले से मदद नहीं की। पहले क्या देखना होता है, इंसान की भरपूर कोशिश। ये जो दावा किया है ना, ये वो जिसको कहते हैं ना छोटे मुंह बड़ी बात, ये कहलवा दी अल्लाह ताला ने।
अल्लाह ताला हम आपसे उस वक्त मदद मांग रहे हैं जब हम अपनी पूरी कोशिश कर चुके हैं। ये बात कही जा रही है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी इबादत करने में बड़ी कोशिश करते हैं, और जब अपनी कोशिश की हद तक पहुंच जाते हैं और फिर इस बात का एहसास होता है कि इससे आगे हम खुद कर नहीं सक रहे, तब हम आपकी मदद मांगते हैं। इय्याक नस्तईन। अब आप इस चीज़ को कंपेयर करें, इसका तकाबुल करें। हमारा जो रवैया है इस्लाम में आज, हमारी कौम का अल्लाह ताला से मदद मांगने का जो रवैया है, जो आप आम तौर पे देखते हो अपने अंदर, अपने दोस्त अहबाब के अंदर, फैमिलीज़ के अंदर, कल्चर के अंदर, क्या देखते हो? बस जी अल्लाह की मदद आ ही नहीं रही, क्या कर सकते हैं? देखिए जी, बस अल्लाह ने यही लिखा हुआ था, क्या हो सकता है? हाथ पे हाथ रख के मदद का इंतज़ार हो रहा है। यही बात होती है ना। वो पुराना किस्सा है, क्रिश्चियंस बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन बात सही है। वो कहते हैं एक सैलाब आ रहा था, तो सब शहर से निकल रहे थे क्योंकि ऐलान आ गया था कि सैलाब आ रहा है। एक साहब ने कहा, नहीं, मेरा रब मेरे लिए काफ़ी है, तुम लोग जाओ, मैं अपने रब से मदद मांगूंगा। सारे निकल गए, एक बंदा रह गया गांव में। सैलाब आ रहा है, पानी बढ़ता चला गया, तो एक बंदा किश्ती से गुजर रहा था, उसके छोटी सी उसने किश्ती खुद ही पट्टों से बनाई उसने, और बना के कहता है, भाई आ जाओ, मेरे पास एक और की जगह है। नहीं, मेरा रब मुझे मेरी मदद करेगा, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। अब पानी ऊपर तक चला गया, तो वो अब छत पे खड़ा हुआ है अकेला, पानी ऊपर उठ रहा है, ऊपर से हेलीकॉप्टर भी आ गया, उसने देख लिया उसे, ने कहा आप आ जाएं, ये पकड़ लें। नहीं, मेरा रब मेरी मदद करेगा। बंदा डूब गया, फरिश्ते पकड़ रहे हैं, वो कहते हैं मेरे रब ने मेरी मदद नहीं की। तो फरिश्ते कहते हैं, गधे, हमने पहले पूरे गांव से बुलवाया, फिर हमने ये बंदा भेजा, फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर भेजा। बात क्या कही जा रही है उस लतीफ़े में? वो ये है कि हमें मदद कबूल करनी पड़ती है जब अल्लाह ताला की तरफ से आती है, अपनी कोशिश भी करनी पड़ती है। हम सिर्फ यही नहीं कह सकते बस अल्लाह की तरफ से मदद आएगी तो देखा जाएगा। जब तक वो नहीं आएगी अब कुछ भी नहीं हो सकता। और ये कभी कभी हम इस एक्सट्रीम पे चले जाते हैं ना, क्योंकि बात तो ठीक है, अल कादिर फिल हकीका लैसा वला का कादिर फिल हकीका इल्लल्लाह। असल में कुदरत सिर्फ अल्लाह की है। मैं यहाँ खड़ा चल रहा हूँ, लेकिन मेरे चलने की सलाहियत अल्लाह ताला की तरफ से ही आ रही है। तो आप बढ़ चढ़ के अगर आप खुतबा दे दें कि हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह ताला का कुन जब तक ना हो कुछ भी नहीं हो सकता। अब ये कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, बार बार कहते रहो तो इंसान के दिमाग में क्या बात आ जाएगी, वाकई कुछ नहीं हो सकता, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मेरी सूरत हाल बिल्कुल नहीं बदल सकती, बस अल्लाह ही करेगा। अब अल्लाह की मदद मांगी जा सकती है। और ये मैं बात ख़ास इसलिए दोहरा रहा हूँ कि जब मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान आया था इस टूर में कुछ महीने पहले, तो सबसे आम सवाल मुझे ये मिला था, अल्लाह ताला मेरी दुआएं क्यों नहीं कबूल कर रहे? अल्लाह ताला से मैंने बहुत मदद मांगी है, मदद आ नहीं रही। मैंने आपने क्या किया है? दुआ। और क्या किया? और ज़्यादा दुआ, रोज़े भी रखे हैं मैंने। आपने खुद कुछ करना नहीं है, बस मदद मांगनी है। और ये किस चीज़ की मुखालफत है? इय्याक नस्तईन की, इय्याक नस्तईन की। अच्छा, आओ, अगर इसकी तरतीब बदल दी जाती, इय्याक नस्तईन हुआ, इय्याक नअबुदु, तो क्या फ़र्क पड़ना था? थोड़ा सोचते हैं इस बारे में। असल में पहली बात तो यह है कि हमारी इस ज़िंदगी का बुनियादी मकसद और जो असल नतीजा था पहली 3 आयात का, वो मदद मांगना नहीं था। उसका नतीजा पहला क्या था? मुझे इस रिश्ते की जो मुतालबे हैं ना वो पूरे करने हैं। तो उस रिश्ते की बुनियाद क्या है? इस्तिआना नहीं है, मदद मांगना नहीं है। उस रिश्ते की बुनियाद क्या है? इबादत। और यही एक बुनियादी फ़र्क है हमारे मज़हब में और बाकी तमाम मज़ाहिब में। ये बात भी समझ लेना, बाकी तमाम मज़ाहिब में असल बुनियाद है खुदा मेरी मदद करेगा। ये सारे खुदा मेरी मदद करेंगे। ये किसी ना किसी तरह हमारी किसी मामले में, पैसे के मामले में, फैमिली के मामले में, जंग के मामले में, ये हमारी मदद करेंगे। हम ये फलाने चढ़ावे चढ़ाएंगे, हमारी मदद होगी। हम ये बातें करेंगे, ये पूजा करेंगे, हमारी मदद होगी। मदद 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 और मदद। असल मकसद मज़हब का, बाकी तमाम मज़ाहिब का क्या है कि कहीं ना कहीं से आसमानी मदद आएगी। ये असल मकसद है। क्यों दुआ कर रहे हैं, क्यों पूजा कर रहे हैं, क्यों जो है चर्च जा रहे हैं? मदद के लिए। और मैं इस बात को गहराई में समझना चाह रहा था कि यह वाकई ऐसा है कि नहीं, क्योंकि इस्लाम इन बाकी मज़ाहिब से मुख्तलिफ है। इस्लाम ने पहली चीज़ मदद मांगने को नहीं रखा। इस्लाम ने पहली चीज़ क्या रखी है? इबादत। इय्याक नअबुदु पहले है। और ये कोई छोटा फ़र्क नहीं, ये बहुत अजीम फ़र्क है। इस फ़र्क को अगर आप गौर करो ना, इस फ़र्क पे आपको पता चलेगा कि इस्लाम किसी और मज़हब की तरह नहीं है, किसी और मज़हब की तरह नहीं है। क्यों? मैं गया था, क्योंकि मैं टेक्सास में रहता हूँ, मैं न्यूयॉर्क से टेक्सास मूव हुआ। टेक्सास में एक साहब हैं जोएल ओस्टीन। जोएल ओस्टीन बहुत बड़े ईसाइयत के जो हैं दाई हैं। उनके चर्च में तकरीबन हर संडे को 50,000 से 1 लाख लोग अटेंड करते हैं, हर संडे को।
ह्यूस्टन में होते हैं, मैं डैलस में होता हूँ, 3-3.5 घंटे की ड्राइव है वहाँ से। लेकिन कोई यहाँ अभी से 6-7 साल पहले क्रिसमस ईव पे उनका एक क्रिसमस स्पेशल हो रहा था डैलस में। क्रिसमस स्पेशल जिस तरह हमारे यहाँ ईद का खुतबा होता है ना, उनका क्रिसमस स्पेशल। अब वो बंदा इतना पॉपुलर कि वो किसी चर्च में जाके कर नहीं सकता क्योंकि इतने लोग आना चाह रहे हैं, तो उसने बुक किया अमेरिकन एयरलाइंस स्टेडियम, जहाँ पे बास्केटबॉल गेम्स और बड़े बड़े मैचेस वगैरह होते हैं ना, उसने वो पूरा स्टेडियम बुक किया डैलस का। मैंने भी टिकट लिया, मैं भी गया देखने क्या होता है, मैं भी देखूँ क्या करते क्या हैं ये लोग। अब मैं वहाँ गया, 3 घंटे का उसका प्रोग्राम था, और उसने अपनी सास को भी बुलाया हुआ था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बीवी भी उसके साथ थी, भाई भी उसके साथ था, और बड़े मज़े की बातें की उन्होंने। लेकिन पूरी बात का तो वो खुलासा भी आपको नहीं बताऊंगा, एक बात बताऊंगा। वादे क्या कर रहा था, इस साल तुम्हारी सारी ख्वाहिशें जीसस पूरी कर देगा। क्या चाहिए तुम्हें? वो जो जिस डिवोर्स में तुम फंसे हुए वो केस इस साल ख़त्म हो जाएगा। वो जो तुम्हें जॉब नहीं मिल रही ना, जो प्रमोशन नहीं मिल रही, वो इस साल तुम्हें मिल जाएगी। और वो एक एक चीज़ को लिस्ट करके ना, इस साल जीसस ने फैसला किया है कि तुम्हारी ये ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी। और हज़ारों लोग बैठे, मैं ऊपर ब्लीच सबसे चीप टिकट दिया था मेरे, ऊपर ऊपर कोने में। मेरे इनके जो सारे बैठे ना वो कह रहे हैं यस सर, यप यस। वो क्या सेल कर रहा है उन लोगों को कि तुम्हारी सारी दुआएं क्या होंगी, पूरी हो जाएंगी, सारी ख्वाहिशें सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। एक दफा उसने 3 घंटे में एक दफा इस बात का जिक्र नहीं किया कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, इस खुदा की, जिस खुदा को हम मानते हैं उसकी इबादत। ना 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 ना, वो तो ठीक है, बस खुदा से मांगो मांगो और मांगो, और वो देगा और वो देगा और वो देगा। अब ठीक है, अल्लाह ताला से मांगना हमारे दीन में, अल्लाह ताला से दुआ करना, अल्लाह ताला से मुतालबा करना हमारे दीन का हिस्सा है कि नहीं? हाँ, लेकिन वो इय्याका नस्तईन के तहत है या इय्याका नअबुदु के तहत है? इय्याका नअबुदु के तहत है, यानी आप पहले अपना काम करो। और इय्याका नस्तईन में भी 2 हिस्से हैं, मैंने 2 हिस्से समझाए थे ना। पहला हिस्सा क्या था, अपनी कोशिश, और फिर और ये जो कोशिश और जो आप मुतालबा कर रहे हो वो इबादत के तहत है, यानी मैं अल्लाह ताला की इबादत करते हुए अब मेरी ज़िंदगी के मकसद और उसके जो गोल्स हैं, जो मेरे अहदाफ हैं, जिन चीज़ों के पीछे मैं भाग रहा हूँ, क्योंकि मैं अल्लाह ताला का अब्द बनना चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, अब उन गोल्स पे भी असर पड़ा। जिन चीज़ों के पीछे मैं पहले भाग रहा था, इय्याका नअबुदु से पहले जिन चीज़ों के पीछे भाग रहा था, अब उन चीज़ों के पीछे नहीं भाग रहा, किसी और चीज़ की तरफ दौड़ रहा हूँ। अब उस चीज़ की तरफ दौड़ रहा हूँ तो मुझे मदद की ज़रूरत है, अब मैं अल्लाह ताला से मदद मांगूंगा। तो मेरी दुआओं की असल नेचर ही बदल गई पूरी तरह से। और अब हम इस मोड़ पर आ गए हैं मुसलमान कुरान से इतने दूर कि अब हमने अपना अल्लाह ताला से जो रिश्ता बनाया हुआ है ना इस वक्त, अक्सरियत ने हमारी, उसमें, और जो ईसाई ने जीसस के साथ रिश्ता बनाया हुआ है, जो हिंदू ने अपने मंदिर में रिश्ता बनाया हुआ है अपने खुदाओं से, उसमें तकरीबन कोई फ़र्क नहीं रहा, क्योंकि हम बस अब एक ख्वाहिशात का मज़हब है। अल्लाह ताला मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर रहा, मेरी मुश्किलें आसानी नहीं कर रहा, मैं तो इतनी नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, मैं तो इतनी नमाज़ें पढ़ रही हूँ, मैंने तो उम्रा भी किया था, मैंने तो फलाने रोज़े नफली रोज़े भी रखे थे, मैं तो सदका भी दिया था, फिर भी कोई बात नहीं मान रहा। इस सारे में क्या है, असल बुनियाद क्या हो गई है, किसी ना किसी तरह मेरी ख्वाहिशात पूरी हो जाए। फातिहा का मकसद ख्वाहिशात नहीं है, फातिहा का मकसद इंसान की ज़िंदगी में मकसद डालना। एक दफ़ा मकसद आ जाए ना तो अब वो मदद किस चीज़ में मांगेगा, या अल्लाह जिस मकसद के लिए मुझे बनाया है ना, उस मकसद को पूरा करने में भी मुझे आपकी क्या चाहिए, मदद चाहिए। इय्याका नअबुदु असल में मकसद है, और इय्याका नस्तईन उस मकसद को पूरा करने के लिए हम अल्लाह ताला से मदद मांग रहे हैं। इसकी एक और मिसाल, आखिरी मिसाल आप समझ लें ताकि ये बात जहन में बैठ जाए। आप सफ़र पे जा रहे हो, आप चलो, आप फ़र्ज़ करो आप पिंडी से आप लाहौर जा रहे हो, ठीक है, आप गाड़ी पे सफ़र पे निकले हो, रोड पे निकले हो, रास्ते में आपको गाड़ी में पेट्रोल कम हो गया, आपको रुकना पड़ेगा, है कि नहीं? आप रुकोगे, मदद के लिए रुकोगे ना, गाड़ी को मदद की ज़रूरत है। आपको भूख लगी है, आप खाने के लिए रुकोगे, आपके जिस्म को मदद की ज़रूरत है ना? रुकोगे हमेशा के लिए, थोड़ी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए। क्यों? क्योंकि वो आपका मकसद नहीं है। आपका मकसद क्या था? लाहौर। तो आपको यहाँ रुक के थोड़ी मदद लेके फिर आगे चलना है, और रुकने का भी एक मकसद था ताकि बाकी सफ़र पूरा हो सके। समझ में आ रही है बात? हमने क्या किया है, वो जो स्टॉप्स आते हैं ना ज़िंदगी में, वही मकसद बन गए हैं। या अल्लाह और खिला दे, और खिला दे, और पेट्रोल डाल दे, और पेट्रोल डाल दे। किस लिए डाल दो? बस पेट्रोल बड़ा अच्छा लगता है मुझे। उधर अब आपका मकसद क्या बन गया? इस पेट्रोल स्टेशन से अगले पेट्रोल स्टेशन तक जाना, बस। और कभी कभी कहना है वो पुराना पेट्रोल स्टेशन अच्छा था, वहीं वापस चलते हैं, या अल्लाह वहां दोबारा वापस पहुंचा से। ये मिसाल आप समझ लें कि हम एक सफ़र पर हैं, और उस सफ़र पर हमने अल्लाह ताला से मदद मांगी है, क्योंकि जब आप लंबे सफ़र पर जा रहे हो तो आप थक जाते हो, तो फिर आपको मदद की ज़रूरत होती है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसमें एक और बड़ी प्यारी बात यह है कि इय्याका नअबुदु असल में हमारी कमिटमेंट है अल्लाह ताला के साथ, और इय्याका नस्तईन में हमारी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं।
अल्लाह का मुतालबा किस में पूरा हो रहा है? इय्याका नअबुदु। और हमारा मुतालबा किस में पूरा हो रहा है? इय्याका नस्तईन। जो चीज़ अल्लाह के लिए है वो पहले होनी चाहिए, जो हमारे लिए है वो बाद में होनी चाहिए। तो इय्याका नअबुदु पहले, इय्याका नस्तईन बाद में। इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन। फिर एक और बहुत ही खूबसूरत बारीक सी चीज़ इस आयत में यह है कि इय्याका 2 दफ़ा जिक्र करना लाजमी नहीं था। इय्याका नअबुदु व नस्तईनु अरबी के कवायद के एतबार से सही है। अगर आप कहो इय्याका नअबुदु व नस्तईनु, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और मदद मांगते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन कुरान ने अपनी हिकमत में इय्याका का 2 दफ़ा जिक्र किया। इसको इतनाब कहते हैं। इतनाब कहते हैं अरबी में जो बात बार बार नहीं कहने की ज़रूरत थी उसको 2 दफ़ा कहना, या 2 से ज़्यादा मरतबा भी कहना। इतनाब, इस स्टाइल को इतनाब कहा जाता है। तो कुरान ने यहाँ पर इतनाब का इस्तेमाल किया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस इतनाब का क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि कुछ मामलात में हमें अल्लाह ताला की इबादत में ही मदद चाहिए होती है, और कुछ मामलात ज़ाती भी होते हैं जिसका इबादत से ताल्लुक़ नहीं होता। कभी होता भी है, बुनियादी तौर पर इबादत से ताल्लुक़ होता है, लेकिन बहुत सारी ज़िंदगी में सिचुएशंस आती हैं जिनका इबादत से ताल्लुक़ नहीं है, फिर भी अल्लाह की मदद चाहिए। तो अगर कहा होता है इय्याका नअबुदु व नस्तईन, तो सिर्फ एक ही तरह के मामले में हम अल्लाह ताला की मदद मांगते हैं। किस तरह के मामलात में? इबादत से मुताल्लिक़ मामलात में, सेहत से मुताल्लिक़ मामलात में नहीं, फैमिली से मुताल्लिक़ मामलात में नहीं, पैसों से मुताल्लिक़ मामलात में नहीं, अपनी डिप्रेशन के मामलात में नहीं, अपनी एंग्जाइटी के मामलात में नहीं। लेकिन अब एक जोड़ भी बन गया और एक अलहदगी भी हो गई, यानी दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, और उन दोनों की गुंजाइश अल्लाह ताला ने हमें दे दी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।